गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसे जानते हैं कि हम लोग कल पढ़ रहे थे जूट इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने जूट इंडस्ट्री स्टार्ट किया था। तो जूट इंडस्ट्री कल स्टार्ट किया था बच्चों हम लोगों ने। जूट इंडस्ट्री के बारे में मैंने कल स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया था बेटा कि जूट इंडस्ट्री सेकेंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए बेटे किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, दैट इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉटन इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। वैसे बेटे जूट इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि जूट इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से गेन करती है। मैंने बताया था कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ द इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर कंट्री था। लेकिन बच्चों डिवीजन के बाद हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर जूट इंडस्ट्री था। क्योंकि बच्चों जब डिवीजन हुआ तो जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट जूट इंडस्ट्री बेटा, फर्स्ट जूट इंडस्ट्री आप लोग जानते हैं कहाँ पर बेटा? रिसरा जो कि इस समय वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली पर पड़ता है। हुगली रिवर के बैंक पर हुगली रिवर के बैंक पर बच्चों पड़ता है। तो ऑन द रिवर बैंक ऑफ हुगली पे के बैंक पे बेटा एक प्लेस है रिसरा, जो कि लगभग 98 किलोमीटर है फ्रॉम कोलकाता। तो वहां पर फर्स्ट जूट इंडस्ट्रीज बेटे कब? 1859 में स्टेब्लिश हुई थी, 1859 में। तो मोस्ट ऑफ, मेरे कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड रिसरा टू कोलकाता के बीच में, जो कि बेटे आज प्रेजेंट टाइम पे हमारे वेस्ट बंगाल में है। तो जो 98 किलोमीटर लंबा और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ाई के एरिया पर सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, दैट इज द जूट कॉरिडोर। एक तरीके से जूट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह सकते हैं। तो वहां पर जूट इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई। तो मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज बेटे वेस्ट बंगाल यानी इंडिया वाले पार्ट के वेस्ट बंगाल में है, जबकि मोस्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो ढाका कोलकाता के एरिया में चला गया, वो वेस्ट बंगाल आज के बांग्लादेश में चला गया, ईस्ट बंगाल में। तो रिजल्ट क्या हुआ कि उसमें, क्योंकि ईस्ट बंगाल मतलब उसमें ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उसमें मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, और पाकिस्तान ने बेटे हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से मना कर दिया, जिससे मोस्ट ऑफ आवर जूट इंडस्ट्रीज स्टॉप टू डू वर्क। हमारे कहने का मतलब है तो इस तरीके से जूट इंडस्ट्री वाज ग्रेटली अफेक्टेड एट द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? डिवीजन ऑफ इंडिया के समय सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली हमारी जो इंडस्ट्रीज थी बेटा वो जूट इंडस्ट्रीज थी। क्यों अफेक्टेड? इन द लैक ऑफ द रॉ मटेरियल मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज स्टार्ट टू डू द वर्क। फिर बच्चों इंडिया ने वेस्ट बंगाल पोर्शन में इसका प्रोडक्शन किया क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल थी। दैट्स वाई द रीजन इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल में बेटे मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द, तो जैसे हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल एंड बिहार, स्पेशली वेस्ट बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। ठीक है? और मोस्ट ऑफ जो जूट मिल्स है बेटे लोकेटेड अलोंग विद द रिवर हुगली। कहाँ पर बेटे? रिवर हुगली रिवर पर मोस्ट ऑफ हमारी जो जूट इंडस्ट्रीज है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली है। रिवर हुगली के बारे में बेटे जानते हैं आप लोग कि रिवर हुगली इज द पार्ट ऑफ ट्रिब्यूटरीज। जैसे आप जानते हैं कि जैसे गंगा जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो बेटे इट डिवाइड इन टू पार्ट। जब गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो इट डिवाइड टू पार्ट। एक पार्ट बेटा हुगली बन जाता है और दूसरा पार्ट बेटे कहाँ? बांग्लादेश चला जाता है, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक पार्ट बेटे वेस्ट बंगाल की तरफ टूर के चलाता है कोलकाता की तरफ, इसे हम हुगली कहते हैं। और बाद में इसी रिवर से आकर के बेटे कौन से? दामोदर रिवर मिल जाती है और जाकर के कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं और दुनिया के लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। इधर से बेटे ये पद्मा से बाद में जमुना मिल जाती है। जमुना बेटे ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है बांग्लादेश में। और फिर इधर से मेघना मिल जाती है और फिर ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इन दोनों का जो मिल करके ज्वाइंट डेल्टा बनता है, जिसे हम लोग बेटा कौन सा डेल्टा कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा है का फॉर्मेशन करते हैं। क्या छोड़ो।
तो हम पढ़ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट, तो मोस्ट ऑफ जूट जो मिल्स है बेटा, दे आर लोकेटेड अलोंग विद द रिवर हुगली, एक नैरो 98 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर वाइड एरिया पे, ठीक है। तो ये बेटा जो रिवर हुगली है इसी पे, ये यहाँ पर कोलकाता है, तो रिवर हुगली और ये जो मतलब रिसरा से जो 98 किलोमीटर का कॉरिडोर है और 3 किलोमीटर चौड़ा ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, यहीं पर बेटे मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री, स्पेशली मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, तो यू हैव टू राइट आंसर दैट ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली अप्रॉक्स 98 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े गलियारा में मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, ठीक है। और लगभग इस एरिया पे लगभग बेटे हम कह सकते हैं कि लगभग 70 to 80 जूट मिल्स लोकेटेड है, लगभग 1.1 या लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर, एवरेज देखा जाए, डेंसिटी देखा जाए तो 1 किलोमीटर दायरे पर एक जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहते हैं, हमारे जूट इंडस्ट्रीज की लोकेशन के बारे में हो गया। अगर आपसे पूछता है कि वेयर द जूट मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री, तो यू हैव टू गिव द राइट आंसर एज ए स्टेट इन वेस्ट बंगाल। एंड अगर कॉरिडोर पूछता है तो आप लिखेंगे ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। अब बेटा जूट इंडस्ट्री की लोकेशन डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे हमने बताया था कि हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिफरेंट फैक्टर पर, और हमने चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको बता दिया था कि मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर लोकेशन। तो हमने बताया था कि रॉ मटेरियल, तो अगर मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज बेटे वेस्ट बंगाल में है तो इसका पहला रीजन है बेटा रॉ मटेरियल, क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल, तो बेटा जूट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो जूट है, और जूट जो रॉ मटेरियल है बेटा वो कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। तो मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल, सो द मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्या बेटा, वाटर सप्लाई, क्योंकि बहुत वाटर सप्लाई, तो आप लोग जानते हैं बेटा कि वहाँ पर एक रिवर हुगली है जो अबाउंडेड वाटर प्रोवाइड करती है, क्योंकि जूट मिल में जूट के प्रोसेसिंग के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती है, और दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रिवर हुगली। और रिवर हुगली में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिवर हुगली में बाद में दामोदर रिवर मिल जाती है तो और ज़्यादा वाटर बढ़ जाता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसके बाद बेटे कोलकाता पोर्ट की प्रेजेंस होना, कोलकाता पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बेटे हम मैन्युफैक्चर्ड जूट मटेरियल को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में भेज सकते हैं। तो कोलकाता बेटा, कोलकाता सी पोर्ट की अवेलेबिलिटी which provide the chances या which provide the services to export the jute for the different other country to the other countries of the world। तो ये भी एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अबाउंडेंट वाटर, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद बच्चों स्किल्ड लेबर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेबर्स और चीप लेबर्स भी हम कह सकते हैं, स्किल्ड एंड चीप लेबर्स। तो स्किल्ड एंड चीप लेबर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसका रीजन है आपका वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल की डेंसिटी जानते हैं, इंडिया में मोस्ट ऑफ डेंस स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, और साथ में बेटे बिहार, असम, इसका स्टेट, इनका एरिया लोकेटेड होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबर भी प्रेजेंट है। इसके बाद डिफरेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, पावर सप्लाई, सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड रोड नेटवर्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी बेटे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है फॉर द जूट इंडस्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल में। तो दीज आर द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नोट्स मैंने दे ही रखा है, तो नोट्स में आप देखते जाइए और बुक को भी देखते रह जाइए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई most of the jute industries are located in West Bengal, then you can justify to your answer। और अगर मैप में शो करने के लिए आता है तो यू कैन ऑल्सो शो इन मैप दैट मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर जूट इंडस्ट्रीज बेटे इंपॉर्टेंट आज प्रोवाइड्स सपोर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 2.6 लाख
वर्कर्स को बेटा वर्क प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स। आफ्टर द सबसे ज्यादा बेटा कौन प्रोवाइड करती है? सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। दूसरे नंबर पे बेटे आपका जूट इंडस्ट्रीज है, जो लगभग 2.6 लाख वर्कर्स को डायरेक्ट एंड लगभग 40 लाख स्मॉल मार्जिनल वर्कर्स को बेटे फार्मर्स को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो 2.6 लाख डायरेक्ट वर्कर्स जूट इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जबकि लगभग 40 लाख की अप्रॉक्स वर्क किसान अपना प्रोडक्शन करके जूट को प्रोवाइड करते हैं एज ए रॉ मटेरियल टू द जूट इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जूट इज लोकल वैरायटी नोन एज ए मेस्टा एंड वी कैन फॉरेन एक्सचेंज, हम अच्छे अमाउंट में बेटे फॉरेन एक्सचेंज गेन करते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ जूट इंडस्ट्रीज। अब बेटे जूट इंडस्ट्रीज के कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज। चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्रीज। क्या बेटा? चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्रीज। तो चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस फेस्ड बाय, इंपॉर्टेंट बेटा, फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्रीज। जूट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारी जूट इंडस्ट्रीज बेटे फेस कर रही हैं। तो उसमें से पहला चैलेंज है बेटे नए नए कंपटीशन की, नए नए कंपटीटर का ओरिजिनेट होना। पहला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ द न्यू कंपटीटर्स लाइक थाईलैंड, इजिप्ट, फिलीपींस, ब्राजील एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश तो पहले से नंबर 1 है। तो बेटे थाईलैंड, ये नए नए कंपटीटर आ गए जहां पर जूट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और वो नए नए कंपटीटर में कौन कौन से बेटा? थाईलैंड है, थाईलैंड, थाईलैंड है, इजिप्ट है, इजिप्ट, फिलीपींस है बेटा, फिलीपींस, फिलीपींस। ये कुछ नए कंपटीटर हैं जो बेटा इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं। फिलीपींस, ठीक है। इसके बाद ब्राजील का भी नाम बेटा, ब्राजील में भी अच्छी बारिश होती है, यू नो दैट। और इसके बाद बांग्लादेश। तो ये कुछ नए कंपटीटर हैं। इसके बाद बेटा इंडियन इंडस्ट्रीज हैज फेस्ड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर्स। आजकल बेटे जूट के बोरी कहाँ मिलते हैं, जूट के बैग्स कहाँ मिलते हैं? सब तो बेटा सिंथेटिक मटेरियल के। तो सिंथेटिक मटेरियल से जूट का बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, और सिंथेटिक सस्ता भी होता है। तो इस वजह से जूट काफी प्रॉब्लम में आ गया जूट इंडस्ट्रीज। इंटरनेशनल मार्केट्स टू द कैप्चर्ड बाय द अदर कंट्रीज के थ्रू बेटे इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट हुआ। यह सिंथेटिक मटेरियल ने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर लिया। ठीक है। इट इज एसेंशियल टू राइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, ब्रिंग डाउन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रिप्लेस टू द ऑब्सोल्यूट मशीनरी, इंक्रीज द, और इंटरनेशनल डिमांड को भी बेटा बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी को भी बहुत फेवरेबल होगा बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी तो इतना फेवर करती है जूट इंडस्ट्रीज को कि 2005 में स्पेशल जूट पॉलिसी लाई गई थी टू प्रोवाइड द प्रॉपर प्राइसेस टू द जूट प्रोड्यूसर एज वेल एज द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द जूट। तो इस तरीके से बच्चों ये हम लोगों का ये जूट इंडस्ट्रीज हो गया। जूट इंडस्ट्रीज के बाद फिर बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो शुगर इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, और शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जूट इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ा कि मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों, अब जूट बेटे हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो किस किस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है याद रखना। इंडिया का जूट बेटे एक्सपोर्ट किया जाता है टू द वेस्ट बंगाल, से एक्सपोर्ट किया जाता है टू यूके, यूएसए, कनाडा, रसिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक अमीरात एंड तो ये बेटे कुछ कंट्रीज हैं याद रखना। जूट इज एक्सपोर्टेड किन किन कंट्रीज में बेटे एक्सपोर्ट किया जाता है? एक यूके में एक्सपोर्ट किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया बेटे रसिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, रसिया। इसके बाद कनाडा, कनाडा को भी बेटा हम एक्सपोर्ट करते हैं, कनाडा।
इसके बाद बच्चों सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दीज आर द स्टेट वेयर द जूट इज आल्सो एक्सपोर्टेड। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बेटे इसमें टॉपिक आता है जो आप लोग बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। नेशनल जूट पॉलिसी हमने बताया था मैंने बेटा कि अभी ने बताया कि सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जूट के प्रोडक्शन के फेवरेबल होनी चाहिए। तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि नेशनल जूट पॉलिसी सरकार ने बेटे इनिशिएट किया 2005 में, 2000 नहीं 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस। मुझे याद नहीं आ रहा कि किस ईयर वो इंट्रोड्यूस हुई थी, बट बेटे आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिससे हम जूट नेशनल पॉलिसी कह सकते हैं। इसका मेन पर्पज आप लोग याद रखिएगा बेटे कि मेन पर्पज इसका ये है कि बेटे 2005 में इसे इनिशिएट किया गया है, और ठीक है। और इसका मेन पर्पज है कि हमारे जो जूट प्रोड्यूसर हैं उनको प्रॉपर जूट की प्राइसेस प्रोवाइड किया जाए और जूट प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए से मोटिवेट किया जाए। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द, यानी इंक्रीज द जूट प्रोडक्शन। द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी इज टू इंक्रीज द जूट प्रोडक्शन एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर प्राइसेस टू द जूट प्रोड्यूसर फार्मर। दिस इज द मेन पर्पज। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जूट नेशनल जूट पॉलिसी, तो यू हैव टू राइट दैट द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी इज to provide the proper prices to the jute farmers and to increase the productivity of the jute. This is the main purpose of the production of the jute. ओके बच्चों, तो इस तरीके से जूट पॉलिसी हो गया। तो जूट में आपको जूट पॉलिसी में याद रखना मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। क्यों लोकेटेड है उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया कि दीज आर द मेन रीजन दैट मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और जूट इंडस्ट्रीज किन किन कंट्रीज को हम जूट एक्सपोर्ट करते हैं, जूट इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल में लोकेशन के मेन रीजन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की कौन कौन से चैलेंजेस है जो जूट इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं। तो बेटा लगभग कॉमन चाहे कि स्टिफ कंपटीशन है, फॉरेन प्रोड्यूसर हमारे कंपटीटर बढ़ रहे हैं, सिंथेटिक मटेरियल से कंपटीशन है, इलेक्ट्रिसिटी, ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हम किसी भी इंडस्ट्री के प्रोग्रेस में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम के फेस में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और इसके बाद हम किन किन कंट्रीज में जूट का एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद कभी कभी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज जूट नेशनल पॉलिसी, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी। तो द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी इज टू इंक्रीज द productivity of the jute and to provide the proper prices to the jute producer. Okay बच्चों, thank you.